हाई स्कूल के हिंदी के पाठ्यक्रम में संस्कृत अनुभाग के अंतर्गत दो सर्वनाम रूपों को रखा गया है। पहला है तद और दूसरा है युष्मत्। इन दोनों सर्वनाम रूपों को आपको याद रखना है। आज हम लोग तद का सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में रूप को पढ़ना सीखेंगे। संस्कृत में शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना दोनों आवश्यक होता है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें शुद्धता का भरपूर ध्यान रखा जाना चाहिए। तद का रूप पढ़ने के पूर्व हम यह जान लें कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तद का अर्थ होता है वह। संस्कृत में तद शब्द का रूप तीनों लिंगों में चलता है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहले हम तद शब्द का पुल्लिंग में रूप पढ़ेंगे। पुस्तक खोल लीजिए और संस्कृत के व्याकरण पोर्शन में जहाँ शब्द रूप दिए गए हैं वहाँ तद का पुल्लिंग रूप निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। सात विभक्तियाँ संस्कृत के रूपों में चलती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आइए इन सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग रूप पढ़ते हैं। याद रहे कि यह पुल्लिंग का रूप है। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, सप्तमी षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। फिर से प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी
तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः खष्टि तस्य तयोः तेषाम्। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। इस तरह से आप निरंतर अभ्यास करें और शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। हिंदी में जिसे हम औ कहते हैं, औ कहते हैं, उसे संस्कृत में औ कहते हैं। हिंदी में औ की मात्रा जो होती है संस्कृत में औ उच्चरित होती है। हिंदी में आय की जो मात्रा होती है संस्कृत में आई उच्चरित होती है। इसलिए संस्कृत में जैसे हमने देखिए कहा सह तौ ते, तो ये तौ नहीं है, संस्कृत में तौ है, तौ। क्योंकि आय और औ ये दोनों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनका उच्चारण औ और आई होता है। तद शब्द का पुल्लिंग में रूप इसी प्रकार आप बार बार मेरे साथ दोहराकर शुद्ध शुद्ध बोलना सीख लीजिए